मोदी के भाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। रोज का पेमेंट फिक्स था, रोज का। यह पहली बार हो रहा है जब पीएम मोदी के अपने सगे भाई को लेकर कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। सगे भाई पर मोदी सरकार मेहरबान थी। इतने सनसनीखेज खुलासे, और वो खुलासे कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई में नियमों को ताक पर रखकर मोदी जी के छोटे भाई यानी कि पंकज मोदी, देखिए ये है पंकज मोदी, और क्या वाकई में इन पर सरकार इस कदर मेहरबान थी कि नियम कायदे कानून सब ताक पर रख दिए गए। प्रमोशन पर प्रमोशन हुआ, एक नहीं बल्कि कई खुलासे हुए, कई खुलासे। रिटायरमेंट के बाद भी औहदा पद सब बरकरार, और 10,000 रुपए पर डे, 10,000 रुपए पर डे, हर रोज 10,000 की शर्त पर मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, या यूं कहें कि गृह मंत्रालय ने इन्हें एक खास कमेटी में रखा था। आखिर मामला क्या है? यह खबरें आपको अखबारों की सुर्खियों में नहीं दिखाई देंगी। आज डिकोड के इस मंच पर हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे। गुजरात के राज्यसभा के सांसद हैं शक्ति सिंह, देखिए आपकी स्क्रीन पर। हाथ में इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी दस्तावेज, और एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। और इसीलिए यह खबर इतनी अहम हो जाती है कि आज से पहले कभी भी इल्जाम मोदी जी के परिवार पर नहीं लगा। परिवार पर, उनके भाई बहन, पहली बार यह हो रहा है। और यह मामला वाकई में गंभीर बन जाता है वो भी तब जब मोदी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा। और अब भाई भतीजेवाद का सबसे बड़ा उदाहरण यह सामने आ गया। मोदी जी कहते थे ना कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए बात करते हैं मोदी के भाईचारे की, जहां पर भाई झांकी एक्सपर्ट बन गया। झांकी एक्सपर्ट खुलासा सिलसिलेवार तरीके से हुआ, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खुलासे। मोदी जी के परिवार का पहले मैं जिक्र कर लेता हूं। ये देखिए मोदी जी के परिवार आपकी स्क्रीन पर है, भाई बहन सब हैं। मोदी जी के 3 भाई हैं, जिनमें से एक सोमा भाई देखिए, एक भाई अमृत भाई, एक प्रहलाद मोदी। इतनी मदद इससे पहले मोदी जी ने किसी की नहीं की। सवाल इस बात का कि फिर पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई हैं, मोदी जी के सगे भाई हैं, उन पर ऐसी मेहरबानी क्यों? गुजरात से लेकर मोदी सरकार, जी हां मोदी सरकार, पंकज मोदी पर मेहरबान दिखाई दी। डॉक्यूमेंट दिखाकर शक्ति सिंह गोयल ने यह कहा कि उनका दावा है कि यह सरकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह राज्यसभा के सांसद है शक्ति गोयल। उन्होंने एक नहीं कई खुलासे किए हैं, प्रमोशन तक का जिक्र किया है। लेकिन पहले जरा खुलासे नंबर 1 का हम जिक्र कर लेते हैं। 25 अक्टूबर 2025, कुछ महीने पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री, जो कि अमित शाह के अंडर में आती है, इनको एक ऑर्डर जारी किया जाता है। और उस ऑर्डर में कहा जाता है कि पंकज मोदी यानी कि मोदी जी के सगे भाई, इनको सरदार पटेल की जयंती पर एक तोहफा दिया जाए। एकता परेड निकलनी थी 150वीं जयंती पर। एक सिलेक्शन कमेटी बनी और झांकी स्पेशलिस्ट इनको बना दिया गया। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, झांकी का एक्सपर्ट इनको बना दिया गया, टैब्लो एक्सपर्ट पंकज मोदी को। और एक दिन का 10,000 रुपए नुछावर हो गया। ये देखिए बयान सुनिए पहले, और फिर उसके बाद एक और खुलासा इसी पूरे मुद्दे को लेकर हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये शक्ति सिंह का बयान। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेब्लो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है
ये सर्कुलर कहता है। उनको टीएडीए, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतजाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डेप्यूटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े, उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। पंकज मोदी उनके रियल ब्रदर है। यानी मोदी जी का भाई 3rd ग्रेड कर्मचारी से अफसर बन गया, आला अफसर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मोदी जी के अपने भाई आला अफसर बन गए गुजरात सरकार में। यह कहानी कहां से शुरू होती है? अब आते हैं खुलासे नंबर 2 पर। मोदी जी के भाई, यही भाई 1981 में गुजरात के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे, क्लास 3rd कर्मचारी 1981 में, याद रखिएगा। और फिर इनकी किस्मत तब बदलती है जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के। 2003 में क्लास 3rd के अपर स्केल में प्रमोशन हुआ। शक्ति सिंह कहते हैं कि 2008 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उसी वक्त पंकज मोदी को नियम, कायदे, कानून ताक पर रखते हुए क्लास 2 में प्रमोट किया जाता है, यानी कि क्लास 3 से सीधा क्लास 2 में। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात? 8 साल में मिलना चाहिए था प्रमोशन, लेकिन नियम हो गए किनारे, क्योंकि ये थे मोदी जी के भाई। आरोप ये कि 2008 में इनको क्लास 2 में प्रमोशन मिला। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बयान भी सुनो। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है, पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। वैसे सिलसिला यही खत्म नहीं होता। आला अफसर बनना था तो खुलासा नंबर 3 हुआ, वो ये कि क्लास 3 से क्लास 2 में गए और क्लास 2 से सीधा पहुंच गए क्लास 1 के अफसर बन गए। जी हां, क्लास 1 के मतलब समझते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कप्तान, बड़े बड़े ऑफिसर सब क्लास 1 में आते हैं। तो पंकज पहुंच गए क्लास 1 में। शक्ति सिंह का कहना है 2014 में नियमों में ढील दी गई, तब तक मोदी जी देश के प्रधान सेवक बन चुके थे, जो भाई भतीजे वाद का ढोल पीटते थे। लेकिन कहानी कुछ और निकली। सरकार मेहरबान, गुजरात सरकार ने इनको प्रमोशन दिया क्योंकि ये देश के सबसे शक्तिशाली नेता के भाई थे। सुन लीजिए। क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए।
वो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। बात यही खत्म नहीं होती है। आप कहेंगे कि प्रमोशन हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, 2016 ये वो वक्त आया जब पंकज मोदी साहब रिटायर हो जाते। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? यहीं पर ही मेहरबानी खत्म नहीं होती है। 2016 के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो फिर बरसों बरस तक, जब तक कोर्ट दखल नहीं देता, तब तक वो अपने दफ्तर में, सबसे बड़ी बात, अपने रसूख और रुतबे के साथ अपने दफ्तर में मौजूद रहते। यह है भाई भतीजेवाद का एक और उदाहरण। सुन लीजिए। एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है। 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। भाई भतीजेवाद का मुझे क्या लेना देना, मेरा तो परिवार पूरा देश है। लेकिन कहानी कुछ और है। कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या यह खुलासा, इस पर सफाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए प्रधानमंत्री? वैसे प्रधानमंत्री इस पर सफाई नहीं देंगे, मुझे तो पूरा यकीन है। आप कहेंगे क्यों? इतने बड़े बड़े मामले हुए, क्या कभी प्रधानमंत्री ने कोई सफाई दी? इनके तो मंत्री सफाई नहीं देते, तो ये प्रधानमंत्री हैं। तो खैर इस नए भाई भतीजावाद की एक अलबेली कहानी, क्योंकि भाई तो झांकी एक्सपर्ट निकले, खबर तो यही बताती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो दूसरों को ज्ञान देते हैं उनकी कहानी कुछ और निकली। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबेशन हमें ताकत देता है, हौसला देता है। यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।